हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है महिलाएं एवं समाज। देखिए, महिलाएं साधारणतः प्रत्येक समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनकी संख्या लगभग पुरुषों के समान ही होती है। जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है तो यहाँ स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ऊंची रही है, ज़्यादातर हिंदू समाज में, क्योंकि हिंदू समाज में पुरुषों के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरुषों को अपूर्ण माना जाता है। और यही कारण भी है कि हिंदू समाज में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी पुरुष स्त्री के बिना अधूरे माने जाते हैं। धीरे धीरे स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल और मध्यकाल में स्त्रियों की दयनीय स्थिति गिर गई। कहीं न कहीं आक्रमणकारी इनके कारण थे, और बाहर आक्रांताएँ जो आते थे वो कई प्रकार की ऐसी कुदृष्टि रखते थे, जिसके कारण कई कुरीतियाँ समाज में बढ़ती गई और स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है वो गिरती गई। लेकिन जब परतंत्र, निसहाय और निर्बल मानी जाने लगी इतनी स्त्रियाँ, तो उस समय कुछ सामाजिक विचारकों का इनकी ओर ध्यान हुआ और उन्होंने इनकी दयनीय स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए फिर से कार्य करना शुरू कर दिया। और कहीं न कहीं समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की ओर जब गया तो उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को धीरे धीरे ऊंचा उठाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिए। पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, हालांकि उतना नहीं हुआ है जितना सामाजिक विचारक कहते हैं या सोचते हैं। क्योंकि समाज में कोई भी जब कुरीति, जब रूढ़िवादी और प्रणाली का जब वो रूप ले लेती है तो उसे ख़त्म करने में काफ़ी समय लगता है, और ख़ास करके जब वो मानसिक स्थिति बन चुकी हो तब। क्योंकि कोई भी स्थिति, आदत जब बन जाती है, कोई भी धर्म प्रणाली जब किसी प्रथा को या किसी चीज़ को रूढ़ी का नाम दे देती है तो उसे ख़त्म करने में समय लगता है। इसीलिए तो महिलाएं एवं समाज इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट जो समाजशास्त्रियों ने दिया है वो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौवन शोषण एवं उत्पीड़न वाला पॉइंट, जिसमें महिलाओं के प्रति हिंसा, अपराध जो आज के युग में बढ़ते जा रही हैं, ये घटनाएं इन पे व्याप्त है। हालांकि प्राचीन भारत में भी इनके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था, और दुर्योधन ने भरी सभा में उसकी चीरहरण का जो अपमान किया था। जब रामायण काल था तब उसमें रावण ने सीता का अपहरण किया था। विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। नाना प्रकार के कष्ट दिए गए हैं भारत में स्त्रियों को। दहेज को लेकर नारी को जला तक दिया जाता था इस भारत में। दहेज आज भी कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में ये दहेज प्रथा कुरीति के रूप में विद्यमान है। देखिए, जहाँ दहेज के नाम पे हत्या कर देना युग की सबसे बड़ी ये त्रासदी थी स्त्रियों के लिए। सतीत्व के नाम पे महिलाओं को इसी देश में जिंदा जलाया जाता था। हम यहाँ दिन प्रतिदिन अखबारों में, टीवियों में बलात्कारों की घटनाएं देख रहे हैं, जिनमें कुछ तो पुलिस और प्रशासन शामिल भी नहीं होते हैं, और न उनको बदमाशों ने, जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, उन अपराधियों को दंड भी नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण, उनके साथ बलात्कार, उन्हें अगवा कर लेना, उनके साथ कुकर्म करना, इस तरह से वेश्यावृत्ति उनसे करवाना, बेच देना उनको, उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, जला देना, उनकी हत्या कर देना आदि महिला अपराध के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि भारत में बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं देखे जा सकते हैं। वर्तमान समाज में समाजशास्त्रियों में महिलाओं के बारे में अध्ययन की रुचि का विकास बढ़ा है। रेडिकल समाजशास्त्री जो समाज के दलित और उच्च वर्ग के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उन्होंने भी महिलाओं के अध्ययन के प्रति काफ़ी संवेदनशील भावनाएं रखी। समाज सुधारक राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों में स्थापित महिलाएं अध्ययन, कुष्ठ और जो मनोरोग विशेषज्ञ, अपराधी आदि ने सभी महिलाएं अध्ययन में रुचि दर्शाई है, और महिलाओं से संबंधित अनेक आयामों का अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं इन आयामों के इर्द गिर्द जो कई दशाएं हैं घूमती रहती है, इसलिए समाजशास्त्री इन सभीयों में काफ़ी रुचि रखते हैं। वर्तमान समय में कुछ लोग अपराध में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के प्रति हिंसा
और अपराध विषय में भी रुचि लेने लगे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य महिलाओं के निकट रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला जो हिंसात्मक व्यवहार है और उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक और मानसिक रूप से आघात पहुंचाता है, ये सभी कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से गहन अध्ययन करने का एक विषय बन चुका है। देखिए, समाज में कहीं न कहीं ये कुरीतियाँ, कुरीतियाँ स्त्रियों के प्रति इतनी दृढ़ता से हैं कि समाजशास्त्री इसे पता लगाने और इनको अध्ययन करने में रुचि रखते हैं कि किस तरह से समाज में ही स्त्रियों को उनके घर में भी उत्पीड़न का उन्हें किस तरह से सामना करना पड़ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, द्वेष और हिंसात्मक जो दृष्टिकोण है, इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्रियों ने किया। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक वर्गीकरण में अगर हम करें तो 3 भागों में होता है, जैसे आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा। देखिए, आपराधिक हिंसा के अंतर्गत क्या होता है कि बलात्कार और अपहरण जैसे जो दुष्ट कर्म है उनको लिया जाता है। और वहीं घरेलू हिंसा में दहेज संबंधित मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार करना परिवार के अंतर्गत, ये सभी आती हैं। और सामाजिक हिंसा में जैसे पत्नी और पुत्र वधू को माता भ्रूण हत्या करने के लिए बाध्य करना और महिलाओं से छेड़छाड़, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना और स्त्री को संपत्ति में हिस्सा न देना, ये सभी सामाजिक हिंसा हैं। देखिए, भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध और हिंसा की जानकारी हमें गृह मंत्रालय, पुलिस और शिक्षण विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस विभाग द्वारा पता चलता है, क्योंकि यही विभाग कहीं न कहीं आंकड़े जारी करती हैं। वैसे दहेज संबंधित हत्या में वृद्धि हुई है, इन्हीं आंकड़ों द्वारा पता चला। इन आंकड़ों में ये बताया गया कि 2002 में 6,822 दहेज संबंधित हत्याएं वाले मामले आए थे, जबकि ये आंकड़े 2019 में बढ़ गए थे। 2019 में 7,162 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दहेज हत्या के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में जारी किए गए थे, जबकि बिहार और मध्य प्रदेश में इन्हीं के क्रम में, मतलब उत्तर प्रदेश के क्रम में ही आंकड़े चल रहे थे वहाँ पे भी। यानी भारत में प्रत्येक 33 मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराध की घटना देखने को ही मिलती है। महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों में से 49.3% अपराध भारत के 5 राज्यों में होते हैं, जो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। देखिए, इन राज्यों में, हालांकि इन राज्यों में स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो कम भी पाए जाते हैं आंकड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा अपराध इन्हीं राज्यों में होता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है। महिलाओं के बारे में प्रदर्शित किए गए आंकड़े अपूर्ण हैं, क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी अपराध को पुलिस में दर्ज नहीं कराए जाते हैं, ये कहकर कि हमारी इज्जत का क्या होगा। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, बहुत से ऐसी फैमिलियाँ हैं जो कई मतलब कि बदनामी के डर से या फिर कोर्ट कचहरी जाना आना होगा, इन सभी के डर से खर्चा होगा, पैसा लगेगा, कई मामले हैं जो दब जाते हैं। साथ ही नारी के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझकर पुलिस में हस्तक्षेप भी नहीं कराया जाता है। स्त्रियों के साथ चाहे मारपीट हो, चाहे जो भी हो, कई बार तो स्त्रियां स्वयं भी ये हिम्मत नहीं कर पाती हैं कि वो जाके कंप्लेन कर सकें या बोल सकें, और कई बार तो पुलिस भी इसे घरेलू मामला समझ के उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस हो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।